नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सईमान। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ फ्री ट्रेड, जहां पर इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड कर लिया है। मतलब इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने ट्वीट में दी, जहां पर उन्होंने कहा कि आई टॉक टू माई फ्रेंड केयर स्टेमर एंड वी हैव कंक्लूडेड द FTA। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया और यूके FTA को लेकर कई सालों से नेगोशिएशन कर रहे थे, बातचीत चल रही थी। सालों दर साल बातचीत, नेगोशिएशन, सीरीज़ और डिस्कशंस के बाद दोनों देश एक कंक्लूजन पर आए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया। दोनों इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर तब जब दो बड़ी इकोनॉमी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आती हैं, इसे कंक्लूड करती हैं। यानी बोथ इंडियन इकोनॉमी एंड यूके इकोनॉमी विल बी बेनिफिटेड बाय दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये वो समय है जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं। ग्लोबली इकोनॉमीज को असर हुआ है, बी इट EU, चाइना, इंडिया, यूके, हर किसी को असर हुआ है, हर किसी को टैरिफ की मार झेलनी पड़ी है। इसलिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर बात करें तो 2022 से ये बात शुरू हुई थी, नेगोशिएशन शुरू हुई थी, और फिर अब 2025 मई में ये डील फाइनली कंक्लूड होती है और इंडिया और यूके FTA को साइन करते हैं और दोनों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। बहुत बड़ी बात होती है FTA में आना, दो इकोनॉमीज़ का फ्रीली ट्रेड करना, जहाँ पर मार्केट एक्सेस खुलता है, मोबिलिटी होती है, वर्किंग प्रोफेशनल्स आते जाते हैं और एक तरीके से कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। यूके के लिए बहुत सिग्निफिकेंट था, इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट था। खासकर यूके के लिए तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जबकि ब्रेग्जिट के बाद यूके देख रहा था एक मार्केट की तरफ। यूके EU में जब था तब उसे EU के प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशंस के अंदर काम करना था। वहाँ उसके प्रोटोकॉल्स मानने थे, उनके रूल्स रेगुलेशंस मानने थे। पोस्ट ब्रेग्जिट एक ऐसा मार्केट वो देख रहा था जहाँ पर वो FTA साइन कर सके और अपना इकोनॉमी एक्सपेंड कर सके, अपनी मार्केट डाइवर्सिफाई कर सके, अपने एक्सपोर्ट्स, ट्रेड, कॉमर्स डाइवर्सिफाई कर सके। अब अगर हमारी बात करें इंडिया, तो हम को भी मार्केट चाहिए था, हमें भी एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करना था, हमें भी ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके एक डाइवर्सिफाइड मार्केट, डाइवर्सिफाइड रिजीम चाहिए था, क्योंकि हम लिमिटेड एक्सेस नहीं चाहते थे कि चाइना या US तक ही हम सीमित रहे, क्योंकि हमें पेनिट्रेट करना था डीप इन EU, डीप इन यूरोप, और उसमें ब्रिटेन के साथ ये ट्रेड डील साइन करना बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब धीरे धीरे दोनों कंट्रीज़ ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर लिबरल रिजीम को अपनाएंगी, जैसे कि ब्रिटिश स्कॉच जिन, यानी कि अल्कोहलिक मटीरियल हैं, जिन पर पहले 150% तक का टैरिफ लगता था, उन्हें अब इमीडिएटली 75% कर दिया गया है और फेस मैनर में इसे और कम किया जाएगा। सिमिलरली ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी लिबरल किया जाएगा। ऑटोमोबाइल में 100% टैरिफ भारत लगाता था। यूके कार मेकर्स की जो गाड़ियाँ होती थी वो जब इंपोर्ट होकर इंडिया आती थी तो उन पर 100% टैरिफ लगता था। ये भी लिबरलाइज मैनर में कम किया जाएगा, इनसे भी कम किया जाएगा, घटाया जाएगा। हालांकि भारत इस बात का ध्यान रखेगा कि इंडिया के कार मेकर्स का मार्केट हर्ट ना हो, हमारे डोमेस्टिक कार मेकर्स का मार्केट हर्ट ना हो, उनके बिजनेस पर इम्पैक्ट ना पड़े। यानी कि सब पर ध्यान दिया जा रहा है। भले हम एक लिबरल ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स के हित का ध्यान ना दें। अब भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा? भारत का फ़ायदा ये होगा कि द स्पाइसेस, बासमती राइस, जेम्स, ज्वेलरीज, फार्मर प्रोडक्ट्स, इनको लेकर लिबरली यूके अप्रोच अपनाएगा। इन पर भी फेस मैनर में जो ड्यूटीज़, टैरिफ्स लगती थी, उन्हें कम किया जाएगा, उन्हें घटाया जाएगा और उन्हें एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा इन यूके। इंडियन फार्मा डिवाइसेस प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा इन यूके मार्केट, यानी कि अच्छा खासा मार्केट एक्सेस मिलेगा इंडियन फार्मा कंपनीज़ को, इंडियन फार्मा ट्रेडर्स को। और एक लिबरल वीज़ा रिजीम की शुरुआत होगी, जहां पर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं फ्रॉम इंडिया, उनको एक मौका मिलेगा कि प्रेफरेंशियल वीज़ा के थ्रू वो यूके में जाएं, वहाँ काम करें और वहाँ पे पैसे कमाएं। लीगल, फाइनेंशियल, ट्रेड एंड कॉमर्स से एसोसिएटेड जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको मौका मिलेगा, उनको एक प्रेफरेंस मिलेगा, यानी कि इंडियंस अब और ज़्यादा
यूके में जा सकेंगे, वहाँ काम कर सकेंगे और फ्रीली कमा सकेंगे और रह सकेंगे। कुल मिलाकर एक ऐसा रेजिम क्रिएट करना जहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ माइंड्स हो, इंडियन ब्रेन्स वहाँ जाएंगे तो यूके की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, क्योंकि वी आर नोन फॉर आवर कटिंग एज नॉलेज, जो कि बेहतर इकोनॉमी की तरफ ले जाता है, बेहतरी की तरफ ले जाता है। कुल मिलाकर दोनों इकोनॉमी बहुत फ़ायदा कमाने वाली हैं। 2040 तक टारगेट ये है कि अपना जो एग्जिस्टिंग बायलैटरल ट्रेड है उसको मैनीफोल्ड तक ले जाना। अभी जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और यूके का, वो अराउंड 48 बिलियन पाउंड है, नॉट डॉलर्स, 48 बिलियन पाउंड। इसको बढ़ाना है और इसको कई गुना ले जाना है 2030 तक। तो संभावना है कि ये 60 बिलियन पाउंड से भी ऊपर चला जाए और उसके भी ऊपर हमको देखने को मिले। तो बायलैटरल ट्रेड जब बढ़ेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, तो संभावना है कि बहुत ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, यूके की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अब ब्रिटिश कंपनीज और भी ज़्यादा डेडिकेटेड मैनर में अट्रैक्ट होंगी टू इन्वेस्ट मोर इन इंडिया। सिमिलरली इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी इन यूके, तो दोनों ही इकोनॉमीज़ को फलने फूलने का मौका मिलेगा। वैसे भी यूके सोच रहा था कि कैसे ब्रेग्जिट के लॉस के बाद अपने आप को दोबारा वो खड़ा करे, और उसे पता है कि इंडिया जैसा लिक्रेटिव मार्केट खोना को वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए पूरी कोशिश की गई फ्रॉम बोथ द साइड्स कि एक कंड्यूसिव एंड फेवरेबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो बिटवीन बोथ इंडिया एंड यूके, ताकि दोनों को मार्केट एक्सेस मिले, इकोनॉमीज़ को फलने फूलने का मौका मिले, एक्सपेंड करने का मौका मिले। यानी कि एक अच्छी न्यूज़ इन अमिड सिचुएशन जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के भी टेंशन हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विथ रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, विथ रिगार्ड टू इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड यूके। अब अगर बात करें तो यहाँ पर एक और बात कही गई है कि वो ये कि इंडिया और यूके डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर साइन करेंगे और दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे की जो बिजनेस हाउसेस हैं, उनकी कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के प्लेयर्स हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करेंगी। जैसे कि मान लीजिए यदि इंडियन कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया इन यूके, एफडीआई किया इन यूके, तो यूके इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज करेगा। सिमिलरली इंडिया विल फॉलो द सूट, इंडिया विल ऑल्सो रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश कंपनीज इन इंडिया। यानी कि कल को ब्रिटिश कंपनीज यहाँ एफडीआई करती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिससे जॉब्स जनरेट होती हैं, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, तो इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्नॉलेज करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। यानी कि दोनों ही कंट्रीज़ रेसिप्रोकल मैनर में एक दूसरे की कंपनीज़ के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करेंगी, उसको फॉर्मल रिकॉग्निशन देंगी। यानी कि विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज, फॉर बोथ द कंट्रीज़। इससे भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। भारत को ये फ़ायदा होने वाला है कि भारत को मौका मिलेगा कि वो G7 कंट्रीज़ के साथ अपने संबंध को और प्रगाढ़ बनाए, EU और उसके पार्टनर्स के थ्रू अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाए, यूरोप में फर्दर पेनिट्रेट करे, अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करे, अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करे, मार्केट एक्सेस उसका बढ़ेगा, रीच उसकी बढ़ेगी। हाल ही में UAE ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA हुआ है, तो UK के साथ FTA कंक्लूड होना एक बहुत बड़ी बात है। अब अगर UK को क्या मिला इससे, तो आइए समझते हैं। UK को पोस्ट ब्रेग्जिट एक ऐसा पार्टनर मिला जिसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और एवर फास्ट ग्रोइंग है, जो और टॉप 3 इकोनॉमी पहुँचने का मादा रखती है, एक कैपेबिलिटी है इंडिया में कि वो टॉप 3 इकोनॉमी में हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट UK को एक्सेस मिलेगा इंडो पैसिफिक रीजन का, यहाँ पर वो अपने ट्रेड एंड कॉमर्स, अपनी पहुँच को और बढ़ा सकेगा, और जो लॉस उसको हुआ कुछ सालों में उसको वो रिकवर कर सकेगा, अपने मार्केट एक्सेस को बढ़ाएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाएगा, मोबिलिटी बढ़ेगी बिटवीन इंडिया एंड UK। यानी कि दोनों के वर्किंग प्रोफेशनल्स आपस में शेयर होंगे, आएंगे जाएंगे, थॉट्स शेयर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड्स UK जाएंगे। यानी कि फर्दर पेनिट्रेशन ऑफ इंडियन माइंड्स इनटू UK, फर्दर इंडियन डायस्पोरा मजबूत होगा। आज बहुत से इंडियन ऑरिजिन के सिटीजन्स जो कि UK के नागरिक हैं, की पोजीशंस में हैं। एक तो फॉर्मर PM में रह चुके हैं ऋषि सुनक, उनके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं, बहुत सारे ट्रेड एंड कॉमर्स में हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं,
जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, जो यूके में रह रहे हैं। तो इससे इंडिया का और ज़्यादा इन्फ्लुएंस यूके में बढ़ेगा। हम अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को और वार्डन करेंगे। यूनाइटेड नेशंस में, यूएनएससी में भी हमें एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम आ सकता है। हम अपने हिसाब से जियो पॉलिटिक्स को वहाँ पर अपने फेवर में ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारत को इसका फ़ायदा होगा और यूके को फ़ायदा होगा, यानी बोथ कंट्रीज़ आर एट विन विन सिचुएशन। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और देखते हैं आने वाले समय में इससे और क्या इन्फॉर्मेशन और क्या वैल्यूएबल इनपुट्स हमें मिलते हैं। और इस संबंध में अगर कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। प्रोपेगेट कीजिए ये इन्फॉर्मेशन ताकि लोग जो समझ पाएँ इसकी सिग्निफिकेंस और इसकी इंपॉर्टेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाइए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।